वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे खुसूसी तौर पे जो सेनेट इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल सामने आई है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख साहब जो इस्लामाबाद की जनरल सीट के ऊपर खड़े हुए थे, वो उनकी शिकस्त हुई जो सेनेट इलेक्शन था, और काफ़ी उसके बाद हमने हंगामा खेज़ी देखी है। गुज़िश्ता रोज़ ही PDM के जो उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे वो उनकी जगह पे कामयाब रहे। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये फ़ैसला सामने आया कि वो ईवान के अंदर एतमाद का वोट लेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया और उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो परसों यानी कि 6 मार्च को कौमी असम्बली के अंदर एतमाद का वोट हासिल करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने PDM की क़यादत को ये वार्निंग भी दी है कि इक़्तिदार रहे या ना रहे, वो करप्शन के मामले के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने PDM के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए करप्शन का इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। वज़ीर आज़म साहब ने सेनेट इंतखाब के अंदर मुबैना करप्शन का जो मामला है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, जिसने कोई ख़ास अभी तक एक्शन इस तरह का नहीं लिया, इसकी का भी इल्ज़ाम लगाया और बहुत तनकीद भी की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था ओपन बैलेट के हवाले से उसको भी रद्द किया। दूसरी तरफ अब सब नज़रें जो है वो 12 मार्च को होने वाले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पे लगी हुई हैं, जिसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नामज़द कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उनको ही दोबारा इस ओहदे के लिए नामज़द किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद को सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर 6 नशिस्तों की बरतरी हासिल है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज हुकूमत के ख़िलाफ़ तब्दीली के लिए पंजाब का महाज खोलने का ऐलान कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तरफ इशारा किया है। वज़ीर आज़म साहब के लिए एतमाद का वोट लेना अब कितना बड़ा चैलेंज होगा। इलेक्शन कमीशन के किरदार पे उन्होंने कितना बड़ा सवाल उठाया है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा और PDM अब क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद क़मर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक़ वफाकी वज़ीर, मलिक अहमद ख़ान साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर ख़ान साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी नवीद क़मर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम पंजाब के अंदर अब जो है महाज खोलेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो PDM की मर्जी से होगा और ऑब्वियसली पंजाब के अंदर होगा। सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है या इज PDM ऑन बोर्ड ऑल्सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जाहिर है कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजाइजेशन हो रही है वो तमाम PDM की पार्टीज़ के मशावरत से ही हो रही है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस लाने का जो पूरा प्रोग्राम है वो तमाम पार्टीज़ मिलके ही कर सकती हैं, बगैर उसके तो एक मीनिंगलेस बात होती है। तो सर्टनली पंजाब, देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होना है हम कलेक्टिवली फैसला करेंगे और हम टाइमिंग डिसाइड करेंगे कि हमने ये कब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है। पर सर साथ में उन्होंने बड़ा क्लियर हिंट भी थ्रो कर दिया ना कि पंजाब इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट। जी, खैर उन्होंने ये कहा कि पंजाब में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं होती, लेकिन पंजाब में क्लियरली एक ऐसे इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट बैठी है जिस पे जो है नो कॉन्फिडेंस सपोजिटली तो हम लाएंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज तो सब लोगों का नो कॉन्फिडेंस है सवाए इमरान खान साहब के या उनकी फैमिली के। तो बात सारी ये है कि चाहे वो नेशनल असेंबली हो या और यहाँ भी इन बोथ केसेस चीफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर्स की भी बात हो रही है कि जहाँ जहाँ हमें सूटेबल लगेगा वहाँ पे हम इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल मूव करेंगे और ये रिलेंटलेसली हम करते जाएंगे, बिकॉज इट डजंट स्टॉप ओवर हियर।
चाहे वो सेनेट के, जैसे आपने कहा कि इलेक्शंस के बाद अब चेयरमैन की इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे हो, या नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज की बात हो रही हो, हमने हर ऑप्शन अपना रखा हुआ है, और कलेक्टिवली सब जगहों पे हम जो है वो एक्ट करेंगे, सबकी मशावरत से करेंगे और डिसाइसिवली करेंगे। जी मलिक साहब, आप लोग तैयार हैं फिर पंजाब के लिए? नवीद साहब तो कह रहे हैं कि हम पूछेंगे, ये करेंगे, बट जो भी है पंजाब में अगर जितनी भी बुरी हुकूमत है तो पीपीपी के 7 मेंबर्स तो नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं कर सकते। सर आप लोग ही करेंगे जो कर सकते हैं तो? जी बहुत शुक्रिया आरिफा। देखिए अभी इंडिविजुअली तो पार्टीज़ कोई बात कर भी नहीं रही, सारी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हो रही है। और बिलावल साहब जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एड्रेस कर रहे थे तो वो पीडीएम के एक सरबराह की हैसियत से कर रहे थे बात। ही इज़ अमंग्स जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें हैं। और अगर कल को पीडीएम ये फैसला करती है कि पंजाब के अंदर ये कोई ऐसी मूव होनी चाहिए विद इन द हाउस, तो इट वोंट बी ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नेंस की सूरत हाल है और जो नंबर्स हैं, वो दोनों चीज़ें ये बात इंडिकेट करती हैं कि मोस्टली उनके पास सपोर्ट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की है, और वो वेरी करती है टाइम टू टाइम, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो इशू बेस्ड है। चौधरी साहब भी एक पॉलिटिकल आदमी हैं और वो देख रहे हैं कि इमरान खान कि हवा किस तरफ चल रही है। नहीं, बिल्कुल वो देख रहे हैं कि कुछ या तो वो डिलीवर कर पा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके स्पोक्स पर्सन कहते रहे। कामिल अली आगा जो आज इनकी अलाइंस में पीटीआई के सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, तो मैंने ख़ुद मैंने सुना, मैं उनके साथ एक मीडिया इंगेजमेंट में था, तो उन्होंने कहा कि जी या तो गवर्नमेंट कोई जॉब क्रिएशन कर रही हो, कोई एम्प्लॉयमेंट में बेहतरी ला रही हो, कोई लोगों की गुर्बत में कमी कर रही हो, कोई करप्शन का ग्राफ नीचे जा रहा हो, या तो उल्टा तासुर आ रहा है, और तासुर ये आ रहा है कि सिर्फ विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये उनके अल्फाज थे। तो उन्होंने कहा जब एक फील गुड फैक्टर तक नहीं आ पा रहा, तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने कल को इलेक्शन में मैसेज के पास जाना है। तो चौधरी साहब वगैरह की जो पार्टी की पोजीशन है, उन्होंने हुकूमत बनवाते वक्त इनका साथ तो दे दिया, लेकिन वो आगे आकर फिर सर्द गर्म होता रहा, कभी बड़ा कॉर्डियल भी हो जाता है, कभी उसके अंदर बड़े वाज़े इख्तलाफात आ जाते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर इशाया देते हैं, वो नहीं जाते, उनके लोग आके वोकल हो जाते हैं, तो बड़ा फ्रेजाइल सा है मामला। फिर चौधरी साहिबान के साथ जरदारी साहब के जो ताल्लुकात हैं वो भी ढके छुपे नहीं हैं। आप अपनी पार्टी की नीयत की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो देखिए, हम तो पीडीएम के फैसले के पाबंद हैं ना जी, हमारी स्ट्रेंथ को तो आप काउंट कर रहे हैं। क्योंकि याद है आपको एक दफ़े जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से शायद प्रेमेच्योरली इस्तीफ़ों की बात आई, तो फिर उसको विद इन द पीडीएम मीटिंग्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काउंटर किया और वो कंसेंसस ना उस फैसले पे हो सका। तो क्या इस वक्त कोई ऐसा मौका है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस इन पंजाब की आवाज़ आती है तो कंसेंसस इसलिए ना हो पीडीएम में क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ना माने? क्योंकि हमेशा जो खबर एक छपती है इस हवाले से, उसमें ज़राए जो होते हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहते हैं कि ये हमने नहीं करना, हमने इस वक्त एग्ज़िट या कोई हमें इक़्तिदार नहीं पंजाब में चाहिए, हम चाहते हैं कि या ये 5 साल पूरे करें या वो कॉन्वर्सेशन हो जिसके लिए आप लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, कोई रिफॉर्म हो, कोई तब्दीली और फिर इलेक्शन हो। नहीं देखिए, ये दुरुस्त है आपकी बात, ये हमारी सोच तो ऐसे ही है और थी भी, लेकिन थी भी है नहीं, मैंने कहा ऐसे ही है। अच्छा। और थी भी, लेकिन उसमें एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आया कि जब यूसुफ रज़ा साहब की नॉमिनेशन आई तो उस पर आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने पूरी तरह से उस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा भी लिया, वोट भी दिया। तो मेरी इख्तलाफ राय किसी बात पे होना, जब आप मशावरत से वो अमल कर लेते हैं तो मेरा चाहे इख्तलाफ भी होगा लेकिन मेरी ओनरशिप आ जाएगी, और जब मेरी ओनरशिप आ जाएगी तो मैं उसके लिए फिर पूरी तरह भरपूर साथ भी दूंगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये फ़ैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मेरी इख्तलाफी पोजीशन के साथ इत्तफाक़ राय से तय पा जाता है तो इवेंचुअली देन इट विल सक्सीड, उसके कामयाब होने के बड़े चांसेस हैं। सर हमायूं साहब, सर अभी आपसे बात करते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, बट सर सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब की आज तकरीर, बहुत तनकीद की उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। एक ऐसी हुकूमत जो अपोजिशन पे हमेशा ये कहती है कि वो इदारों को मुतनाज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं,
आज आपके ही वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इतनी तनकीद की स्टेट टेलीविजन पे बैठ के। सर क्या ये, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दिस? The issue is हुमायूं साहब कि मुझे आज अफसोस हो रहा है, कि वाज़े तौर पे एक इलेक्शन हुआ है सेनेट में जिसमें पीटीआई महीनों से कह रही थी कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है और उसमें एक फतह हुई है और उस फतह को जमहूरियत की फतह करार दिया जा रहा है। आई मीन एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंड एंड हम उसको जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। आइन आपका क्या कहता है? आइन कहता है सेनेट की सीट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आएगी। नंबर हमारे थे, बंदा अपोजिशन का इलेक्ट हो गया, 160 उनके वोट थे, 180 हमारे, और हम कह रहे हैं कि ये जमहूरियत की फतह हो गई है। ये अफसोस का मकाम है। सर ज़मीर की आवाज भी तो हो सकती है ना उन एमएनएज की। जी, जो टेप्स सर्कुलेट हुई थी, अगर आवाज है एमएनए की तो आइन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहता है, वो आवाज की बात नहीं करता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर पीपल पार्टी की 7 सीटें हैं सिंध असेंबली में सेनेट की तो वो 7 आएंगी। दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, अगर इजाजत हो आप। जी नवीद साहब बिल्कुल, आप हमारी बात मुकम्मल कर लूं अगर आपकी इजाजत है। श्योर, मैं आप यकीन करें कि मैं 32 साल से इलेक्शंस देख रहा हूं इस मुल्क। मैंने बहुत से में हिस्सा भी लिया है। ये जो जानी नुकसान हुआ डस्का में, इसमें हर पाकिस्तानी को अफसोस है। दो खानदान तबाह हुए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन हर इलेक्शन में ये होता है, बाय इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो। मैं ये नहीं कह रहा ये सही चीजें हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव किस तरफ है, कि जी वोट को स्लो कराने की कोशिश की जा रही है। जितने लोग इधर बैठ के, दोनों नवीद कमर मलिक साहब इलेक्शन लड़ते हैं, मैं लड़ता हूँ, इधर से हम दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं कि भाई उधर गोली चल गई, उधर वोट रुक गया, ये हो गया, वो हो गया। ये मैंने अपनी 32 साल पाकिस्तान की सियासत में इस बुनियाद पे एक इलेक्शन को, फुल इलेक्शन को नल एंड वॉइड होते नहीं देखा। इलेक्शन कैंसिल तब होता है जब कैंडिडेट फौत हो जाए, तब इलेक्शन कैंसिल होता है। उधर तो ये हाल है, इधर ये हाल है कि ब्लेटेंटली टेपे वीडियोस चल रही हैं, ऑडियोस चल रही हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि वोट कैसे डिस्ट्रॉय करना है, और हम इसको बहुत बड़ी जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। प्राइम मिनिस्टर का जो गम और गुस्सा है वो बिल्कुल सही है इस मामले में, और वाज़ेह नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का डस्के में क्या वजीर आजम का गम और गुस्सा अपनी जगह, मगर इस तरह तकरीर करके। एक मिनट और लूंगा प्लीज, आपने हर किसी को मौका दिया, आप मुझे मौका दीजिए प्लीज। जी सर। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ गया है कि the secrecy is not sacrosanct. वाज़ेह फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि टेक्नोलॉजी में बी यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट अवेलेबल। हमारे मिनिस्टर्स ने राब्ते किए, ये जब वीडियोस और ऑडियोस बाहर वायरल हुई हैं, they were not available, and we have an election where a party which had votes 20 in excess lost, and लोग कह रहे हैं जमहूरियत की फतह हो गई है। ये अफसोस का मकाम है इस मुल्क के लिए, मादरत के साथ। नहीं सर, माफ करिएगा आपकी बात अब यहाँ दोबारा काट रही हूँ, मगर क्या ये जितनी भी अगर आपके ख्याल में ज्यादती हुई है, क्या इसका मतलब ये है कि वजीर आजम साहब तकरीर करें और उसके अंदर एक इदारे पे तनकीद इस तरह करें, तो फिर, और अगर वो ये कर रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्यों तनकीद करते हैं? अगर वो भी किसी इदारे के खिलाफ, उनकी भी शिकायत है, वो भी उसका इजहार कर रहे हैं। दो चीजें हैं। ऑब्वियसली इदारे गलत फैसले भी करते हैं, इदारे आइन तो नहीं होते मुल्क का। इदारे के जो लोग बैठे हैं नवाज शरीफ साहब को भी इजाजत है। इदारे, ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है जिसके फैसले को, ये इजाजत है तनकीद, ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है जिसके फैसले को हम कंटेम्प्ट में चले जाएं तनकीद करके। हम वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं
कि डस्का में क्या फैसला हुआ। ये वाज़े ब्लेटेंट करप्शन हुई है, वोट डिस्टॉर्शन हुई है, इस पे सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने अब आ गया है, अब सारे लोग खामोश बैठे हैं और हम इस चीज को जो कल इस्लामाबाद में हुआ है जमहूरियत की फतह कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 20 लोग और थे जिनको हमने पैसे तो दिए थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। ये अफसोसनाक मकाम है जी, आई एम सॉरी। प्लीज डोंट मिसकोट पीपल। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने 3 मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जो सेनेट इलेक्शंस गुज़िश्ता दिन हुए और उसकी जो रैमिफिकेशंस, और हमारे साथ मौजूद है सैयद नवीद कमर साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब और हुमायूं अख्तर ख़ान साहब। जी नवीद साहब, सर हुमायूं साहब कहते हैं इसको डेमोक्रेसी की फ़तेह तो ना कहें ना, वोट थे पीटीआई के पास, पूरे वोट थे, इत्तेहादियों को मिला के ऊपर हो गए, फिर अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो भी सामने आ गई है। सर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर इनको वोट नहीं मिलते तो वो सारी चीज़ जो है वो इसमें पैसे और करप्शन के उसमें ज़ुमरे में आ जाती है। खुदा का वास्ता है, अपनी परफॉर्मेंस को नहीं देखते, ये नहीं देखते कि लोग जो आज एमएनए हैं आखिर उन्होंने दोबारा री इलेक्शन में जाना है, उनको ये नहीं पता कि पीटीआई का लेबल लेके जाएंगे तो इट्स किस ऑफ डेथ फॉर देम। बहुत सारे लोग परेशान हैं इनसे। ये कोई अपने आप को जो तो सर डज दैट मेक इट ओके कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से टिकट का वादा करके वोट कहीं और डाल दे? आरफा प्लीज लेट मी फिनिश। देखिए, मैं पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ, जो क्योंकि हमारे इंटरेक्शन जो हुए और जो जरदारी साहब ने भी कहा है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात थी कि जितने लोग इनसे खफा थे, जितने लोग हमसे इवन इलेक्शन से पहले भी हमसे बात करते हैं, कौन डिफेंड कर सकता है इस हुकूमत को या इसके परफॉर्मेंस को? कोई महंगाई खत्म की है, कोई आटा चीनी बिजली गैस, मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, और हर बंदा जो है प्रेशर तो नीचे से तो आता है ना भाई। तो उस लिहाज से वो सेंसिटिविटी है और लोग तंग हैं। लोग चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या केपी या पंजाब, इट डजंट मैटर, हर जगह पे हर एक ने अपने आप को सिक्योर करना है। सो इश्यू ये है, आप ये नहीं देखते कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अपना फरतुल्लाह बाबर हो, चाहे वो ताज हैदर हो, चाहे वो सो मेनी अदर्स, इज ओल्ड पार्टी स्टालवर्ड्स, क्या कहाँ की बात आप कर रहे हैं? जो पैसे वाले हैं, जो एटीएम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो तो सारे के सारे पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जो कि वोट खरीद भी सकते हैं और खरीदते भी हैं। तो इस किस्म के जब इल्जाम लगाते हो तो पहले मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए इमरान खान साहब को, प्लीज नोटिस देना चाहिए इमरान खान सर। अब यहाँ मैं टोक सकती हूँ या सवाल पूछ सकती हूँ थोड़ा सा? जी अच्छा सर, आपने कहा कि लोग नाराज हैं पीटीआई से, वो उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी में जाना है, लोगों को जवाब देना है, तो सर जो ये इन्होंने सीक्रेटली वोट दे दिया गिलानी साहब को, पीटीआई को नहीं दिया, तो वो लोगों को तो नहीं जाके बता सकते कि उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया? तो उनको कंस्टिट्यूएंसी में इसका क्या फायदा होगा? नहीं, इवेंचुअली तो ऑब्वियसली यू विल सी कि ऑल ऑफ दिस विल कम आउट ना। तो वो तो जिस किस्म का वोट होता है उस हिसाब से कब बताएंगे सर? वो सारी बात होती है ना। वो तो इमरान खान साहब पहले दिन से डेस्परेट क्यों थे कि ये सारा ओपन हो, ताकि हर एक के ऊपर ये तलवार लटकती रहे ना। लेकिन आपने देखा कि कुछ लोग ओपन हुए ना, सारे के सारे तो ऐसे सीक्रेसी में नहीं वोट दे के आए, उन्होंने ओपनली आके कहा कि जी हम नहीं पीटीआई को वोट दे रहे। तो चाहे वो नेशनल असेंबली किसी ने आमिर लियाकत साहब के अलावा कोई भी नहीं बोला। नवाज शाह जो कि इस्लामाबाद में तो आमिर लियाकत नहीं, प्लीज आरफा, देन यू डोंट नो। मैं बता रहा हूँ कि अली नवाज शाह साहब जो कि इमरान खान साहब को वोट देते रहे हैं इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह में, उन्होंने ओपनली जो है वो गिलानी साहब को वोट दिया। आमिर लियाकत वाज अनदर वन, देयर आर अदर्स आल्सो,
फिर सिंध असेंबली में देखिए, वहां पीटीआई के मेंबर्स ने जरूर ये कहा। अब सवाल ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे अगर 63A का इतलाक होता है तो वहां पर एक और तरीका होगा। विद टाइम आप देखेंगे कि वहां भी जो है इनकी मेजॉरिटी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रेंड सारा जो है एक तरफ जाता है। लेकिन उसकी चॉइस जो है, जैसे बिलावल साहब ने कहा है, वो हम खुद करेंगे, आपस में मशावरत से करेंगे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू मूव इन व्हाट फोरम फॉर सही। मलिक साहब, लोगों ने कंस्टिट्यूशन में जाना है, जवाब देना है। मरियम साहिबा ने भी आज कह दिया मुस्लिम लीग नवाज का टिकट जीता है, तो सर अब मतलब कि आपने फिर लोटों को टिकट का वादा कर दिया है, जो उन्होंने वो लोटे बन गए और उन्होंने वोट दे दिया गिलानी साहब को। ये अब कुछ बात हमें समझ नहीं आ रही सर। अच्छा देखिए, ऐसा अब तो पब्लिकली मरियम साहिबा ने कहा, इसलिए आप डिनाई ना करिएगा। इसको आप ऐसे देख लें कि जो हाई मॉरल ग्राउंड है ना, ये पिक एंड चूज पे, अब जैसे आज प्राइम मिनिस्टर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जो भी मरियम साहिबा के हवाले से कहा, ये मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करता हूँ। जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पॉलिटिक्स में होता हूँ तो मुझे बड़ी क्लियरली उसकी पल्स को भी देखना, मैं आई एम नॉट अ मैड मैन। बिल्कुल सही सर। और अगर मैं पब्लिकली किसी एक पार्टी का टिकट इलेक्शन से पहले लेता हूँ और बात करता हूँ, और मैं ओपनली करता हूँ और किसी और इन्फ्लुएंस के ताबे नहीं करता, मैं गेज ये करता हूँ कि इस पार्टी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मेरा इसके साथ मज़ीद चलना मुनासिब नहीं है, और मैं पब्लिकली उसे डिनाउंस करता हूँ। मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं कोई हिडन डील करके जा रहा हूँ। और मेरी जब ये पोजीशन होगी तो पब्लिक पोजीशन होगी। यानी आज मैं पीटीआई में हूँ तो मैंने कोई उनके साथ कोई लॉयल्टी बॉन्ड तो साइन नहीं कर दिया ना। अच्छा, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड एक्चुअली। अगर वो पार्टी नॉन परफॉर्मेंट है, वो पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही, अवामी तकलीफ़ के अंदर बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और उस पार्टी की ना गवर्नेंस ठीक है, ना उसकी सोशल वैल्यूज ठीक है, ना so it's okay to move on to another party. दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन। ये आज अगर आप एक पार्टी जो कि बिल्कुल एज अ फेलियर, अच्छा देखिए ना, आप इसको यहाँ ऐसे मिसाल रख लें, क्या हुआ ब्रेक्सिट के मामले में? डिडंट द पीपल ओपनली अपनी उस पार्टी के अपोजिशन से उन्होंने आके यूके के अंदर नहीं कहा ब्रेक्सिट में कि दे विल नॉट वोट फॉर इट? सर देखिए ना, आप यहाँ नॉट वोटिंग ऑन अ पर्टिकुलर बिल, एक बिल के ऊपर वोट ना करना एक चीज है, ये कहना कि ये पार्टी को हम छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि वो। एक सेकंड देखें ठहरे ना, डिडंट 5-6 पीपल स्टूड अप, रिपब्लिकन्स खड़े हुए ट्रंप के खिलाफ? सर पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। परफॉर्मेंस की बात पे आ जाए, परफॉर्मेंस बुनियादी सवाल ये उठता है, चाहे आपकी जितनी मर्जी डेवलप्ड आपकी डेमोक्रेसी है, पार्टी की परफॉर्मेंस मैटर करती है। और अगर बिल्कुल एक नॉन परफॉर्मेंट पार्टी हो और उसके साथ आपको अपना, मुझे सिर्फ एक बात कहने देना। जी जी सर, मैं अच्छा फिर हाई रोल तो आई कैन डू ना, आई मीन आई डोंट ऑब्वियसली। अच्छा जो हाई मॉरल ग्राउंड लेने की बात है ना, तो प्राइम मिनिस्टर भी पिक एंड चूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, अब बट अगर आजकल अब नहीं, ठीक है, मैं आई स्टैंड फॉर दैट, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी तो देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि मेरे 15-16 लोग अब अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं तो उन्हीं 15-16 लोगों पर, उन्हीं बैसाखियों पर खड़े होंगे जो कि कल तो फिर तो आज हाई मॉरल ग्राउंड लेना है तो फिर डिसॉल्व करें असेंबली को, चलें नए इलेक्शंस पे जाएं। अब ऐसे मशकूक लोगों के ऊपर 15-16 लोग जो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी में बैठे हैं, जिन्होंने डिफेक्ट किया है, जिन्होंने वोट सीक्रेट बैलेट में कहीं और डाल दिया है, तो उनकी सपोर्ट की बेसिस पे। सर ये हुमायूं साहब से पूछते हैं, पर आपसे सवाल अभी रहता है कि आपने अब लोटों को फिर एक्सेप्ट किया है? नहीं, लोटे तो वो तब होना, देखें बात सुने, आपने टिकट का वादा तो कर दिया सर। देखिए इस कॉन्टेक्स्ट, नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में भी तो रखे ना। किस कॉन्टेक्स्ट में? जो परफॉर्मेंस का जो एक कॉन्टेक्स्ट, वो तो ये मसला है, वो लोग उनको छोड़ेंगे, पर आप उनको टिकट दे रहे हैं, तो हमें लोटों पे जो आप लेक्चर देते रहे पिछले 2 साल, कमाल कर रहे हो तुसी हुन सर। मेरी बात तो सुनिए ना, देखिए मेरी बात सुनिए। सवाल ये है कि बिलफर्ज मेरे पास किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई खुद अपने आप को मुझे ऑफर करता है आके कि जी मैं इस पार्टी के साथ नहीं हूँ क्योंकि ये नॉन परफॉर्मेंट पार्टी है, डिलीवर नहीं कर पा रही, तो मैं उसे धक्का, लोग मेरे साथ शामिल होंगे, तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एडिंग पीपल।
तो मैं उसको कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं तो फिर वही बात ना सर, लोटे नहीं, फिर लोटे पीटीआई कैसे? में जाए तो लोटे नहीं। और आपके पास आए तो नॉन परफॉर्मेंस। अच्छा, ये तो ना अच्छा करें मेरी ना, सुनने तो सर, सही ना अच्छा, अच्छा हमायूं साहब वैसे ये बात मलिक साहब ने बहुत अहम की है कि 16-17 लोग आपके बिक गए। वजीर आजम साहब ने नेशनल टीवी पे आके कहा अब सैटरडे को यही 16-17 लोग वोट देंगे और वजीर आजम साहब कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक चीज चले, मलिक साहब ने ये तो तस्लीम किया ना कि वो लोग बिक गए, ओके, कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने अपनी नीत व्यू बदला। दूसरी बात, मैं मलिक साहब की हर बात से मुतफिक, लेकिन हमारा जो ये पार्लिमानी निजाम है, अगर आपने पार्टी के व्यू के चलना है, आमिर लियाकत साहब ने कह दिया मैं नहीं दूंगा वोट, पब्लिकली कह दिया कि मैं नहीं दूंगा वोट। अगर आपने इतना दमखम है और इतना आप हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं तो पब्लिकली ऐलान करें कि मुझे पार्टी से नाइतफाकी है, मैं उनको वोट नहीं दूंगा। और अगर बहुत ही उनको तकलीफ है तो वो कहें ये लो मेरी सीट, मैं रिजाइन करता हूं, मैं जाके नया इलेक्शन लड़ूंगा। ये सी आपने जो रिपब्लिकन्स की 6 रिपब्लिकन्स की मिसाल दी, उन्होंने खुल के सबके सामने वोट दिया, छुप के नहीं दिया, चोरी करके किसी फ्यूचर टिकट की बिना पे, जो कि मैं भी उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन पीएमएलएन अपने टिकट के वादे पूरा करेगी 2.5 साल बाद, फोन भी नहीं सुनेगी उनका। रात गई बात गई। हमायूं साहब पर पहले आप भी तो बेनकाब करें ना उन 15-16 को। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे, मालूम है हमें कौन है वो। कब? सैटरडे से पहले करें ना सर, सैटरडे के बाद तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए क्या होता है। एक और बात आरफा, मैं गुजारिश करूं कि कम से कम पीटीआई की जो एक मुहिम प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में चली, ये तो आप सराहेंगी कि पंजाब में जितनी सीटें जिसकी बनती थी वो बनी, केपीके में जितनी सीटें बनती थी वो बनी, सिंध में जितनी सीटें बनती थी बनी, और बलोचिस्तान में जितनी सीटें बनती थी बनी। इधर सारा फोकस था पीडीएम का, इधर जो हुआ इस्लामाबाद में वो अफसोसनाक है। कम से कम ये आप एक्सेप्ट करें और एडमिट करें कि इमरान खान की जद्दोजहद ने कोई फायदा दिया है इस मुल्क को। सर मैं बिल्कुल आपसे अग्री करूंगी कि अफसोसनाक हुआ है, पर उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो भी अफसोसनाक था। गवर्नर सरवर का जी, गवर्नर सरवर का सर आई वुड गिव मतलब के लीवे के पंजाब के अंदर, बट सादिक संजरानी साहब पे तो सर फिर पाकिस्तान तो सारे ही फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ही अगर करनी है तो फिर सारे ही अपने जो गलतियां हैं वो माने ना, एक साइड तो नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक वापस आएंगे तो हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से सेनेट इलेक्शंस और उसके बाद वाली जो सूरत हाल है। नवीद साहब, बहुत इधर उधर की तो हमने बातें कर ली जो रिवायती होती हैं, बट सर अ वेरी सीरियस क्वेश्चन नाउ। जो मर्जी आप सब कहते रहें कि पीटीआई हार गई या पीडीएम ने ये कर दिया, पर सर इस सारे वाक़े के बाद सिवाय ये कि सियासतदान और सियासत जो है वो बदनाम हुई है, मुझे लगता है कि देयर इज़ नो अदर टेक अवे फ्रॉम दिस। सर आप इत्तफाक करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि देखें ये एक नैरेटिव जो बनाया हुआ है इमरान खान साहब ने कि मैं अगर हार गया तो उसमें मतलब है पैसा चला है, वरना सब ठीक है, सब जमहूरियत है, सब जो है, तो इस तरह से नहीं है। ऑब्वियसली फ्लोर क्रॉसिंग भी होती है, लोग जो है वो पार्टी लाइंस को क्रॉस करके भी वोट देते हैं, और इस दफ़ा ये हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब के लिए या गवर्नमेंट के लिए एक बहुत हैरानकुन रिज़ल्ट आया, लेकिन उसमें बैठ के इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम करना या इधर उधर बहाने ढूंढना और अंदर अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना या अपने गिरबान में नहीं झांकना कि जी हमारी गलतियाँ क्या हैं, तो ये बहुत ज़्यादती होगी। और उस लिहाज से कहना कि जी जो कुछ भी है वो सब गलत है, या उसमें इंट्रैपमेंट की जो तरीके जैसे इन्होंने वीडियो वगैरह बनाने के लिए किए, हाँ ऑफ कोर्स ओवरऑल पॉलिटिकल क्लास उसमें जो है वो डैमेज होती है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसका काम ही ये है कि पॉलिटिकल क्लास को डैमेज करे,
क्योंकि अल्टीमेटली परहैप्स उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। तो उस लिहाज से तो आप उनके एक्शंस को इस सारी चीज में जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते कि दिस इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि शायद हो सकता है कि वो नहीं सर, नॉट सेइंग द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। जी मलिक साहब, एंड ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं कहा, बट सर मोर और लेस दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मेंट, कह तो यही रहे थे। अच्छा, और मुझे एक ऐसा लगा, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट वर्ड ना मैं कुछ कह लूँ, लेकिन मुझे एक बड़ा नार्सिस्ट टेंडेंसी उसमें नज़र आया कि वो एक सेल्फ प्रेज के उसमें घुसे हुए हैं और नरगिसियत पसंदी की इंतहा है। यानी ख़ुद जो वो कह रहे हैं और कर रहे हैं वो सब एक सेल्फ राइटियसनेस है, वो ठीक है, और बाकी सिस्टम गलत है, बाकी सब गलत है। जो उनके साथ बैठे लोग कर रहे हैं, चाहे वो उन्हीं की पार्टी के अंदर हैं, उस पर सवाल नहीं है। अब उनकी अपनी टिकट्स एलोकेशन पे विद इन द पार्टी एतराज़ उठे, बाकी लोगों ने कुछ नहीं इस पर बात की। एक फैसल वाउडा का आप देख लें, क्रिस्टल क्लियर केसेस हैं। वो अब्दुल कादिर साहब, आई डोंट नो हिम, वो कौन साहब है मैं नहीं जानता। आपने भी सेनेटर चेयरमैन सादिक संजरानी की बात की। मेरा जब थोड़ा जमहूरियत से कुछ मुतज़लज़ल हुआ था खाता, उस वक़्त हुआ था कि जब रज़ा रबानी वॉज नॉट देयर फॉर बीइंग अ चेयरमैन सेनेट स्लॉट एंड सादिक संजरानी इज़ देयर, सो आई जस्ट लॉस्ट माई फेथ इन इट। थोड़ा सा मुझे इस इशू पे आके बात हुई थी, इसलिए नहीं हुई थी कि जो आज इमरान खान कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के साथ कुछ अदारे कुछ बनते हैं, आगे प्रॉस्पर करते हैं, बात जाती है, कुछ डेमोक्रेट्स की अपनी एक पोजीशन होती है। बिल्कुल सही। सो दिस वाज समथिंग जो कल आज इमरान खान ने कहा है, ये एब्सोल्युटली वो गुस्से में थे, विजिबली इरिटेटेड थे। अब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह का स्टेटमेंट जो आज उन्होंने दिया है, तो एक्चुअली ही हैज़ बिल्कुल सही। हुमायूं साहब गुस्से में वजीर आजम थे, इरिटेट हुए थे, ये भी तो अच्छा, दिस नॉट अ गुड ओमेन सर फॉर द सिस्टम, फॉर द कंट्री। वेरी क्विकली सर। अरफा, मैं आपको एक लॉन्ग टर्म बात बताऊं। देखिए, पीटीआई एक थर्ड फोर्स इमर्ज की है। ये 60 साल से पीपल पार्टी, 40 साल से पीएमएलएन बैठी है। ये थर्ड फोर्स किसी वजह से इमर्ज की है। इसका एक सॉलिड वोट बैंक है, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए, ये कोई ना समझे कि पीटीआई इज ए बबल। पीटीआई इज हियर टू स्टे एंड इट इज ए पोटेंट फोर्स। सो ये कोई ना समझे कि उन्होंने दबा दिया, खत्म कर दिया। हम सैटरडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, वो ओपन बैलेट है, आप देखेंगे उसका नतीजा क्या निकलता है। तो जो अभी कह रहे थे कि मुझे पार्टी से फला मसला है और मैं पार्टी की फला चीज से मुद्दा, उनको कहे खड़े हो फिर सैटरडे को और स्पीच करें फ्लोर पे और वोट ना दें, फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, इनकी सियासत सही है। इंशाल्लाह हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे एंड इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीन मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।